पहलगाम में हमारे 26 परिवारों को रोंदने वाले आतंकवादी क्या वो जमींदोज हो चुके हैं? उनके तो पोस्टर लगे हुए हैं अभी। लग रहा था कि माननीय काशीराम जी जब बोलते थे लोग उनके पीछे चलते थे और देखते थे कि ये जो है बुद्ध की धरती है और ये अंबेडकर का जो सपना है ये पूरा होगा। वही चीज हमने माननीय जो है चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर देखा। इसकी क्या तैयारी है? आजाद समाज की तैयारी है। अब आजाद समाज पार्टी की बारी है। हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार अगर कहीं फेल होगी तो लोकतंत्र में सरकार को जिताने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार उसको देश से ना जोड़े और लोगों को गुमराह करने का काम ना करे। हम लोग इस मामले में स्पष्ट है कि चाहे सस्ता जाए या जान, लेकिन महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए। आंदोलन को गति देने, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी में मजबूत नौजवान लीडरशिप तैयार हो रही है जो अगले 30-40 साल समाज की सेवा करें। सर, ऑपरेशन सिंदूर में कई डेलीगेशन दुनिया में गए हैं, कई लोगों को सरकार ने भेजा है, क्या आपको भी भेजने पे बातचीत हो रही थी या क्या कहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है इस पर? किसी की बात नहीं हुई जी। और बाकी मीडिया इस पे कोई सूत्र न ढूंढे। मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी हमारे दल को शायद उस तरह का दल वो नहीं मानते या उनको नहीं लगता कि हम सरकार की भाषा बोलेंगे, इसलिए शायद उन्होंने हमें सदस्य नहीं बनाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार अगर कहीं फेल होगी तो लोकतंत्र में सरकार को जिताने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार उसको देश से ना जोड़े और लोगों को गुमराह करने का काम ना करे। कल ही मैंने पढ़ा कि पहलगाम हमले का मुख्य जो है साजिश करता वो पाकिस्तान में देखा गया। तो हम किस चीज की खुशी मना रहे हैं भाई? क्या पहलगाम में हमारे 26 परिवारों को रोंदने वाले आतंकवादी क्या वो जमींदोज हो चुके हैं? उनके तो पोस्टर लगे हुए हैं अभी। तो हमारी देश की, हमारी सरकार किस बात की खुशी मना रही है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हालांकि सरकार के अपनी नेचर है वो क्या करती है, लेकिन हम आतंकवाद के पूर्ण से खिलाफ हैं और आतंकवाद का परमानेंट नाश होना चाहिए। हम ये सरकार से अपेक्षा करते थे, इसलिए हमने उस समय कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आतंकवादी जो जातीय आधार पे लोगों को मारने पीटने का या जाति भेदभाव करने का काम करते हैं वो आतंकवादियों से कम नहीं है, इसलिए मैं उनको जातंकवादी कहता हूँ। जिस तरह से धर्म पूछने मारने वाले आतंकवादी है, उस तरह से जात के आधार पर मारने वाले जातंकवादी हैं। ऐसे जातंकवादियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और आप ये भी देखिए, भारत में संविधान के आने के बाद भी छुआछूत भेदभाव होता है, यानी कि जातंकवादी ने अपनी मानसिकता नहीं बदली। इसलिए हमारे कमजोर अपवंचित समाज को भी सतर्क होकर अपने दलों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ताकत बनानी चाहिए। सर, मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कह सकता हूँ? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पर मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार है। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? तो वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो, क्यों चलाते हो? इसका फैसला आपको करना चाहिए। बाकी जनता अपना फैसला कर चुकी है। मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही सर। मैं आपको फिर कहूंगा, देखो वो हमारी समाजी नेता है, उनको बहन जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। मेरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उनके, हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है और मैं उनके स्वस्थ रहने की, दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। और उनका जो अधूरा काम है, जो सपने उन्होंने देखे, जो अधूरे चुके, वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक सपने मानने वाले काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के। चंद्रशेखर रावण का काफिला वापस जा रहा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो था वो खत्म हो चुका है और हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो लखनऊ पहुंचे थे और एक बड़ा सम्मेलन जो है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ से करा गया। तमाम युवा जो हैं उनके अंदर जो जोश और जुनून देखा गया चंद्रशेखर आजाद को लेकर, वो इस हद तक था कि लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे तमाम युवा हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आज लखनऊ में थे और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे और उनको देखने के लिए जो हुजूम था, युवाओं के अंदर जो जोश था, वो देखने लायक था। चंद्रशेखर आजाद यहाँ से अब जा चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, कितना उत्साह है और क्या कुछ रणनीति बनी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन पूरा हुआ है और एक यात्रा भी शुरू होने जा रही है। हमारे साथ अनिकेत बात करने के लिए। अनिकेत जी, कैसा रहा ये जन सम्मेलन?
देखिए, हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद और तथागत बुद्ध की अनुकंपा से, हमारे साथियों के साथ और सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आने वाले हर कार्यक्रम हमारे सफल होंगे, क्योंकि हमारी नियत नेक नियत है तो मंजिल आसान। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर ये नियत है कि लोगों का भला करना है, मुख्य धारा में वंचित लोगों को लाना है और पीड़ित लोगों की हक की आवाज उठानी है। तो ये हमारे बहुत जोश था युवाओं के अंदर, बहुत उत्साह था, मतलब बस सांसद जी की एक झलक पाने के लिए वो एक दूसरे को आगे ढकेलने की होड़ लगा लिए थे। देखिए, आप देखिए, ये कार्यकर्ता है, हम सैलरी नहीं देते, ये प्यार है, ये सिर्फ एक झलक पाने के लिए तैयार है। पूरे देश में करोड़ों युवा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की झलक पाने के लिए इसलिए बेकरार है कि चंद्रशेखर आजाद ही एक वाहिद अकेले शख्स हैं जो पूरे देश में हक वंचित समाज की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, दलित की आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, आदिवासी की आवाज उठा रहे हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, क्रिश्चियनों की, सबकी आवाज उठा रहे हैं। तो अकेला एक व्यक्ति जो महिला पहलवानों के लिए CNRC में, 69 शिक्षक भर्ती में, रिजर्वेशन का मामला हो, वफ का मामला हो, चंद्रशेखर आजाद जी पहले चर्चा क्या हुई बैठक में? क्या चर्चा हुई? देखिए, बैठक में जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, हमने उनको बुलाया कि ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन मतलब ये है कि अगर ये मेरा शरीर है तो मेरा मस्तिष्क जो है प्रबुद्ध है, अगर इसको ज्ञान नहीं है तो प्रबुद्ध नहीं हो सकता। तो हमें, हमारे समाज को ये एनर्जी पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसको डायरेक्शन देने के लिए हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ पर हिंसा नहीं करनी, यहाँ पर सही रास्ता अपनाना है आपको, यहाँ बुद्ध का रास्ता अपना करके आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता अपना के यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यही आपको, मानिए 27 की तैयारी थी आज से शुरू, बिल्कुल 27 तैयारी आगामी। अभी तो पंचायत चुनाव में हम लोग रिजल्ट देंगे अपना। पिछली बार 67 सीटें हमारी आई थी, इस बार आंकड़ा और लंबा होने वाला है। मैडम कहाँ से आई हैं? जिला हरदोई। हरदोई से आई हैं जी। प्रदेश भर से आज कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, काफी उत्साह था चंद्रशेखर आजाद को लेकर जी, बहुत उत्साह था। आगे भी मुलाकात हुई चंद्रशेखर जी से? हाँ हुई। क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई, इतनी भीड़ थी, ज्यादा उत्साह बढ़ा आपका? उत्साह बहुत बढ़ा। अब और लगन से काम करेंगी पार्टी के लिए? बहुत लगन से काम करेंगे पार्टी। युवाओं की शक्ति देखने को मिली इस बिल्कुल सम्मेलन में युवाओं की शक्ति देखने को मिली, महिलाओं की शक्ति देखने को मिली, सबकी शक्ति मिली। भाई जी से मिलकर हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा। क्या माहौल था आज सम्मेलन, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, काफी उत्साह था युवाओं के अंदर। चंद्रशेखर जी जो है आज यहाँ से हम लोगों के युवाओं के बीच में एक जोश जो फूंक के गए हैं, वो आने वाले 2028 में हमारे जो छोटी सी भीड़ आपको लग रही है, ये आने वाले टाइम में सैलाब बनकर लोगों को जो है रास्ता दिखाने का काम करेगी। भर गया युवाओं के अंदर, कैसा उत्साह है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आज कुछ बातें आज कही इस KGM चौक पे और इस ग्राउंड में, ऑडिटोरियम में, तो उससे लोगों के अंदर एक जोश भर गया। और 2027 में मैं आपको पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि मेरी हरदोई जिले में, हमारे जनपद हरदोई में 8 विधानसभा हैं और 8 विधायक हम विधानसभा जिता करके भेजेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद ऐलान हो गया यहाँ से, बिल्कुल। कितना उत्साह है? आज चंद्रशेखर आजाद लखनऊ आए थे और युवाओं के अंदर एक जोश था। 27 की तैयारी पूरी हो रही है, तैयारी हो रही है। जैसा लग रहा था कि माननीय काशीराम जी जब बोलते थे, लोग उनके पीछे चलते थे और देखते थे कि ये जो है बुद्ध की धरती है और ये अंबेडकर का जो सपना है ये पूरा होगा। वही चीज हमने माननीय जो है चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर देखा, जोश आ गया। और जो इतना जोश आया कि हमें अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिर से भारत वही जो दर्शन बाबा साहब ने देखा था, कबीर साहब ने, ज्योतिबा फुले और गौतम बुद्ध ने, वो दर्शन पूरा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अभी 25 साल कहीं जाने वाले नहीं है उत्तर प्रदेश से। वो सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं और जिस तरीके से लोगों का मनोबल डाउन हो जाए और लोग अपनी लड़ाई ना लड़े, इसलिए वो लोगों का मनोबल डाउन करते हैं। कैसा रहा आज का सम्मेलन जो था? कितना उत्साह है, कितना जोश है आपके अंदर? हमारे अंदर तो बहुत उत्साह है और हम लोग रोज का रोज संविधान हर घर पहुंचाने का कार्य करते हैं और हम बाराबंकी जिले से हैं और हर घर जाकर के हम लोगों को जागरूक करते हैं और अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें और हमारे चंद्रशेखर भैया को
इस 27 के चुनाव में सीएम बनाने का कार्य करें। बड़ी 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 बात कह रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर भैया को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम है पुत्तीलाल कुरिल, मैं जिला प्रचारक मंत्री हूँ हरदोई का। और मैं आजाद समाज काशीराम का कार्यकर्ता भी हूँ और समाज से विश्वास रखता हूँ। आज हमने जो बहुत दिन से ज्योतिबा फुले के संघर्ष में जो देखा वो भाई चंद्रशेखर के रूप में देखा, जो मान्यवर काशीराम के संघर्ष में देखा वो मान्यवर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर में देखा, जो समाज के काम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो भाव हमारे आजाद चंद्रशेखर भाई के दिलों में है। इसकी क्या तैयारी है? आजाद समाज की तैयारी है, अब आजाद समाज पार्टी की बारी है। बड़ी बात कह दी। देखिए आज जो ऐलान हुआ है लखनऊ की धरती से, आजाद समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2027 में आजाद समाज पार्टी जो है वो अपना दमखम दिखाएगी। और इन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर जो छवि नजर आती थी वही चंद्रशेखर आजाद के अंदर वो छवि नजर आ रही है कि संविधान के तहत वो भारत को चलाएंगे। और यहाँ पे जो तमाम युवा है वो ये काम कर रहे हैं कि घर घर संविधान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।